नमस्कार, ओम शांति। एको पीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अक्टूबर माह में अब तक पीस न्यूज से 218 समाचार प्रसारित हुए। इनमें से 7 मुख्य समाचार थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बोम्मई जी ने बीके डॉक्टर बसवराज को किया सम्मानित। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला सम्मान। तमिलनाडु जोन में ईश्वरीय सेवाओं के हुए 50 साल, गोल्डन जुबली का जश्न। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी की उपस्थिति में अनेक कार्यक्रम। पंजाब के अटारी से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए निकली सीमा सुरक्षा बल की मोटरसाइकिल रैली पहुंची ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय डायमंड हॉल में स्वागत और सम्मान कार्यक्रम। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के हुए विस्तारीकरण का देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी विशेष निमंत्रण। बॉलीवुड स्टूडियो ने पूरे किए शानदार 10 साल। सेलिब्रेशन में शामिल हुए संस्था के महासचिव बीके निर्वैर भाई और संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी। भोपाल के आचारपुरा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा निर्माणाधीन मूल्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र मूल्य उपवन का राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई पटेल ने किया उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारी के 50वें वार्षिक उत्सव में शामिल होने देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी परिवार सहित पहुंचे संस्था के मुख्यालय। इन सब समाचारों में से हमारी रिसर्च टीम ने 2 समाचारों को चुना जिनकी गूंज बहुत अधिक रही। इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मा कुमारी के 85वें वार्षिक उत्सव में शामिल होने माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ परिवार सहित संस्था के आबू रोड स्थित मुख्यालय पहुंचे। कार्यक्रम का विषय था सशक्त, समृद्ध और स्वर्णिम भारत की ओर। उपराष्ट्रपति ने यहां स्थित डायमंड हॉल में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यहां आकर बेहद खुशी हो रही है। मैंने ब्रह्मा कुमारी बहन भाइयों से जो ज्ञान सुना उसकी वास्तव में आज विश्व को आवश्यकता है। उन्होंने अपने अभिभाषण में 6 मुख्य बातें कही जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय को भारतीय संस्कृति का उन्होंने एपिसेंटर बताया। दिस इज एन एपिसेंटर ऑफ आवर कल्चरल वैल्यूज। दूसरा, उन्होंने कहा कि दुनिया का ऐसा कोई भाग नहीं जहां ब्रह्मा कुमारी की उपस्थिति नहीं। ये उपस्थिति भौगोलिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। तीसरा, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बताया और कहा कि ये शिक्षा ब्रह्मा कुमारी संस्था सभी को दे रही है और इसके लिए संस्था को साधुवाद है। वी हैव टू डेवलप स्पिरिचुअल माइंडसेट। और मुझे प्रसन्नता है कि इस माइंडसेट को डेवलप करने में इन अ जियोमेट्रिकल मैनर ब्रह्म कुमारी साधुवाद की पात्र है। चौथा, माननीय उपराष्ट्रपति ने ब्रह्मा कुमारी के हर सदस्य को सही मायने में मैसेंजर ऑफ पीस का टाइटल भी दिया। एवरी मेंबर एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन is authentic messenger of peace. पांचवा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हर व्यक्ति का हो रहा है, लेकिन जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो जीवन का ये परिवर्तन अधूरा है। छठी बात जो उन्होंने कही कि मैं यहां आकर शक्ति लेकर जा रहा हूं और राज्यसभा के हर सदस्य को भी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित करूंगा। यहां से मैं शक्ति लेकर जा रहा हूं कि राज्यसभा के हर सदस्य को मैं प्रेरित करूंगा, उनसे अनुशंसा करूंगा कि उनका व्यक्तिगत आचरण, उनका सामूहिक आचरण भारतीय सिद्धांतों को दिखाए और आम जन के लिए अनुकरणीय हो। आज से 100 साल पहले मनोवैज्ञानिक
केवल आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को बुद्धिमत्ता का पैमाना मानते थे। फिर 1990 के दशक में मनोविज्ञान ने हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल क्वोशिएंट की अवधारणा से परिचित कराया और कहा कि हम अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हैं यह हमारे आईक्यू से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। और फिर 2000 में जब आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता स्पिरिचुअल क्वोशिएंट का विचार उभरा तो बुद्धि के पहलुओं के बारे में हमारी समझ और व्यापक हो गई। एसक्यू एक ऐसा माप है जो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक कौशल को देखता है और ये आईक्यू जितना ही महत्वपूर्ण है। जब एक सफल जीवन जीने और पैसा कमाने की बात आती है तो दुनिया ने आज माना कि आईक्यू सब कुछ नहीं है, एसक्यू भी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय ने जो बातें ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में कही वो इसी एसक्यू की ओर इंगित करता है। विश्व भर में ये संस्था स्पिरिचुअल क्वोशिएंट को बल प्रदान करने के लिए 140 देशों में 8,500 केंद्रों से लाखों की संख्या में आत्माओं को जो ज्ञान दे रहा है वो विश्व गुरु की भूमिका ही तो प्रदान कर रहा है। इसलिए उन्होंने माना कि आबू आध्यात्मिकता का एपिसेंटर है जो शांति और शक्ति की किरणें विश्व भर में फैलाने का काम कर रहा है। आध्यात्मिकता की इसी प्यास को देखते हुए उन्होंने कहा कि यहां से शक्ति प्राप्त कर राज्यसभा ले जाऊंगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गॉडलीवुड स्टूडियो ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए जिसमें अनेक कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं। पेश है हमारी ये संक्षिप्त रिपोर्ट। आबू स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा अनेक विभागों में तैयार किए गए एपिसोड्स की संख्या 18,000, गीत और डांस प्रोग्राम की संख्या 2,000 और रिकॉर्डिंग आवर्स 21,500 से भी अधिक है, जिसमें से प्रतिदिन टेलीकास्ट होने वाले प्रोग्राम समाधान, अमूल्य रतन, जिंदगी बने आसान और बालो थाकून ने दर्शकों के दिलों में एक अनूठी छाप छोड़ते हुए 1,000 एपिसोड्स का पड़ाव पार कर लिया है और अनेक नए कार्यक्रमों द्वारा असंख्य दर्शकों तक पहुंचने की दिशा में कार्यरत है। भाई और बहनों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला। बाबा के गीतों के बोल बड़े अनमोल। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। गीतों के शब्दों में भक्ति रस में डुबो देने, मन में देश प्रेम और उत्साह का संचार करने की अद्भुत शक्ति होती है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का हर व्यक्ति जिस एक गीत से परिचित है और जो गीत थके होने पर भी नवीन ऊर्जा का संचार कर देता है, उसके प्रभाव से बखूबी वाकिफ है। अमृत वेला शुद्ध पावन है। ये समय की जिस महत्ता को इंगित कर रहा है वो आज पर्यावरणविद भी जानते हैं और मानते हैं। मनोचिकित्सक भी सभी को इस समय उठने की सलाह देते हैं और लाडले शब्द में जो प्रेम, जो अनुराग, जो संबंध जुड़ा है वो वास्तव में अतुलनीय है। हमारा सुझाव है कि यदि आपने ये गीत सुबह के समय नहीं सुना तो अमृत वेले अवश्य सुने और पीस न्यूज को अपना अनुभव अवश्य लिख भेजें। आज बस इतना ही। हर महीने के अंतिम रविवार देखना न भूलें एक ऑफ पीस न्यूज पर।